Hello aspirants, welcome to Aspirant Dream Civil Services. How are you all? How's your preparation going on? Today I am going to discuss Super Full Length Test Series 3 for UPSC EPFO exam which is going to be held on 5th September. So EPFO का एग्जाम जो 5 सितंबर को होने वाला है उसके लिए मैं आपको आज फुल लेंथ टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूंगी विद 120 क्वेश्चंस एंड दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसको एग्जाम से पहले जरूर सॉल्व करके जाइएगा. यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे एंड दीज आर बेस्ड ऑन द फुली होल सिलेबस इज कवर्ड हेयर. यहाँ पे आपका पूरा सिलेबस मैंने कवर कर दिया है, तो आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा और देखिएगा आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं. तो आपको आपका प्रिपरेशन लेवल भी पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पे वर्क करना है, कहाँ पे रिवाइज करनी है चीजें. फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो यू हैव टू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल ऑफ एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज. मैंने वहां पर आपको मैथ्स के क्वेश्चन के सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगी एंड ऑलरेडी आई प्रोवाइडेड 2 सुपर सीरीज फॉर द ईपीएफओ एग्जाम. मैंने 2 सुपर सीरीज प्रोवाइड कर दी है. जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इज प्रोवाइडेड. Let's start with question number 1. Consider the following statements regarding the National Monetization Pipeline 2021. तो राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. स्टेटमेंट 1 इज नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन टॉक्स अबाउट द ब्राउनफील्ड एसेट्स वेयर इन्वेस्टमेंट इज ऑलरेडी बीइंग मेड and where there are the assets either languishing or not fully monetized or underutilized. Statement 2 कहता है to enable the infrastructure creation through the monetization wherein the public and private sector collaborate each excelling in their core areas of competence so as to deliver the socio-economic growth. So this is the current affair based question. ये क्वेश्चन आ सकता है. राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन ब्राउन फील्ड जो है संपत्तियों के बारे में बात करती है जहां निवेश पहले से ही किया जा रहा है, जहां संपत्तियां या तो पूरी तरह से मुद्रीकृत या फिर कम उपयोग नहीं हो रही हैं. स्टेटमेंट 2 में कहते हैं कि मुद्रीकरण के माध्यम से बुनियादी ढांचे के निर्माण को सक्षम करने के लिए जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र सहयोग करते हैं, प्रत्येक अपनी क्षमता के मुख्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट है ताकि सामाजिक आर्थिक विकास प्रदान किया जा सके. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. तो आपको सही स्टेटमेंट बतानी है. ऑप्शंस आर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी 1 and 2 and डी neither 1 nor 2. So try to attempt this question. आंसर इज सी, बोथ 1 and स्टेटमेंट इज करेक्ट. रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च की है जिसको एनएमपी भी बोलते हैं. एनएमपी जो है ये एस्टिमेट करता है एग्रीगेट मोनेटाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ₹6 लाख करोड़ जिसके थ्रू कोर एसेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के ओवर अ 4 ईयर पीरियड में फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2025 तक का इसमें ऐड किया जाएगा. और ये प्लान जो है इट इज ऑन द लाइन विद द प्राइम मिनिस्टर्स स्ट्रैटेजिक डिवेस्टमेंट पॉलिसी के ऊपर बेस्ड है अंडर विच जिसमें गवर्नमेंट जो है वो रिटेन करेगी प्रेजेंस इन ओनली अ फ्यू आइडेंटिफाइड एरियाज विद द रेस्ट टैपिंग द प्राइवेट सेक्टर हियर. Question number 2 is which one of the following statement is are correct regarding national mission on edible oil palm. खाद्य तेल पाम पर राष्ट्रीय मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है. स्टेटमेंट 1 इज द स्कीम कॉल्ड नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम फॉर सेल्फ रिलायंस इन एडिबल ऑयल इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवर 11,000 करोड़ ओवर अ 5 पीरियड. एंड हिंदी में देखते हैं तो खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम नामक योजना में रुपये से अधिक का निवेश शामिल है. 11,000 करोड़ रुपया 5 साल की अवधि में. Statement 2 is this will involve raising the area under oil palm cultivation to 10 lakh hectare by 2025-26 and 16.7 lakh hectare by 29-30. तो इसमें 2025-26 तक ताड़ के तेल की खेती के तहत क्षेत्र को 10 लाख हेक्टेयर और 2029-30 तक 16.7 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना शामिल है. स्टेटमेंट 3 is the special emphasis of the scheme will be in the India's northeastern state and the Andaman and Nicobar Island due to the conducive weather condition in the region. इस योजना का जो विशेष जोड़ है वो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और क्षेत्रों में अनुकूल मौसम की स्थिति के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होगा. सो ऑप्शन देखते हैं. ए 1 and 2 ओनली, बी 1 and 3 ओनली, सी 2 and 3 ओनली एंड डी 1, 2 and 3. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन.
आंसर इज डी, ऑल द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आप एज इट इज इस मिशन को यहाँ से याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 इज द एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ टेंजिबल प्लांट एसेट to expense in the periods in which services are received from the asset is termed as। उस अवधि में खर्च करने के लिए एक मूर्त संयंत्र संपत्ति की लागत का आवंटन जिसमें संपत्ति से सेवाएं प्राप्त होती हैं को क्या कहा जाता है? ए रिवैल्यूएशन, बी डेप्रिसिएशन, सी एप्रिसिएशन एंड डी इन्फ्लेशन। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी डेप्रिसिएशन। सो जो एलोकेशन ऑफ कॉस्ट होती है टेंजिबल प्लांट एसेट की टू द एक्सपेंस इन द पीरियड जिसमें सर्विसेज रिसीव्ड होती हैं फ्रॉम एज अ सेट इज टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन कोई भी मेथड होता है जिसमें एलोकेट किया जाता है नेट कॉस्ट ऑफ दोज पीरियड इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ दीज एसेट्स। Question number 4 is insurance claim received on machinery destroyed by fire is a। आग से नष्ट हुई मशीनरी पर प्राप्त बीमा दावा है। ए कैपिटल रिसीट, बी रेवेन्यू रिसीट, सी कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए, सो इट इज कॉल्ड एज कैपिटल रिसीव। जो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होता है ऑन द अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज्ड कंप्लीटली बाय द फायर इज कॉल्ड एज अ कैपिटल रिसीट। क्वेश्चन नंबर 5 इज हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपोगेटेड द रेजिडुअल क्लेम थ्योरी ऑफ लेबर। निम्नलिखित में से किसने श्रम के अविशिष्ट दावा सिद्धांत का प्रचार किया है? ए डेविड रिकार्डो, बी फ्रांसिस डब्ल्यू वॉकर, सी कार्ल मार्क्स एंड डी जे क्लार्क। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी फ्रांसिस डब्ल्यू वॉकर। सो जो ये थ्योरी है इट ओज इट्स डेवलपमेंट टू द फ्रांसिस ए वॉकर एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वर्कर इज द रेजिडुअल क्लेमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 is who among the following made the following statement? Nationalism is not a mere political program. It is a religion that has come from God. Nationalism is creed in which you shall have to live and it is not going to be crushed and it is immortal and cannot be die। निम्नलिखित में से किसने निम्नलिखित कथन को दिया है? राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, यह एक ऐसा धर्म है जो ईश्वर से आया है और एक पंथ है जिसमें आपको रहना होगा और राष्ट्रवाद को कुचलने वाला नहीं है और यह अमर है और मर भी नहीं सकता है। ऑप्शंस आर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी सुभाष चंद्र बोस, सी अरबिंदो घोष एंड डी मोहनदास करमचंद गांधी। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज सी। सो श्री अरबिंदो घोष जो है वो एक इंडियन फिलोसफर हैं, योगा गुरु भी बोलते हैं इनको, महर्षि, पोएट एज वेल एज इंडियन नेशनलिस्ट भी है। ही वॉज अ जर्नलिस्ट एंड ही एडिटेड द न्यूज़पेपर लाइक वंदे मातरम भी इनका है एंड ही जॉइंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट फॉर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। क्वेश्चन नंबर 7, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वॉज पावरफुल ट्राइबल मूवमेंट launched in Guntur district of आंध्र प्रदेश during the non cooperation movement। असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में निम्नलिखित में से कौन सा शक्तिशाली आदिवासी आंदोलन शुरू किया गया था? ए मालाबार मूवमेंट, बी चेंचू आंदोलन, सी नायकाडा मूवमेंट। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज चेंचू मूवमेंट। सो जो चेंचू रिवोल्ट है वो नलामला हिल्स आंध्र प्रदेश में हुआ था और जो ट्राइबल पीपल है नलामला हिल्स के दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉ अंडर द लीडरशिप ऑफ के हनुमंतु इन 1921 to 22। तो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था पलनाडु को विच इज अ फॉरेस्ट सत्याग्रह अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉ और ये इनका जो रिवोल्ट है दे वाज अगेंस्ट इंक्रीजिंग द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द फॉरेस्ट। Question number 8 is which of the following theory of wages establishes the direct link between productivity of workers and wages paid to them? निम्नलिखित में से कौन सा मजदूरी का सिद्धांत श्रमिकों की उत्पादकता और उन्हें भुगतान की गई मजदूरी के बीच सीधा संबंध स्थापित करता है? ए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस, बी बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस, सी सबसिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस एंड डी वेज फंड थ्योरी ऑफ वेजेस। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन।
Answer is A. Marginal productivity theory of wages. Question number 9 is, which of the following theory of wages establishes the direct link between wages depend on the relative amount of capital available for the payment of workers and the size of labor force? निम्नलिखित में से कौन सा मजदूरी का सिद्धांत श्रमिकों के भुगतान के लिए उपलब्ध पूंजी की सापेक्ष मात्रा और श्रम बल के आकार पर निर्भर मजदूरी के बीच सीधा संबंध स्थापित करता है? ए. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस, B. bargaining theory of wages, C. subsistence, and D. wage fund theory of wages. So try to attempt this question. Answer is D. wage fund theory. It is held that इसमें क्या होता है, wages depend करती है on the relative amount of the capital available for the payment of workers, and it also depend on the size of the labor force. Question number 10 is, under which amendment act of Indian Constitution the workers' participation in the management was incorporated into the directive principle of state policy? भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया गया था? A. 36th Amendment Act, B. 39th Amendment Act, C. 42nd Amendment Act, and D. 44th Amendment Act. So try to attempt this question. राइट आंसर इज सी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट. सो ये आर्टिकल जो है इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. और इस आर्टिकल में स्टेट जो है वो कंफर करता है विद द पावर टू ब्रिंग इन सुटेबल लेजिस्लेशन और टू अप्लाई सम अदर वे और टू प्रमोट द वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. Question number 11 is, 3-year action plan drafted by the Niti Aayog has suggested following instrument or measure for tracking assets and houses created under the MG Narega and other schemes to bring greater transparency and accountability with the implementation of the scheme. नीति आयोग द्वारा तैयार 3 वर्षीय कार्य योजना ने योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए मनरेगा और अन्य योजनाओं के तहत बनाई गई संपत्तियों और घरों पर नजर रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपायों का सुझाव दिया था? ऑप्शंस आर ए. ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, बी. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सी. क्लस्टर बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम, एंड डी. कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग सिस्टम. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए. ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम. Question number 12 is, which one of the following 5-year plan recognized human development as the core of all development efforts? निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में से किस एक ने मानव विकास को सभी विकास प्रयासों के मूल के रूप में मान्यता दी है? A. फर्स्ट 5-year plan, B. थर्ड 5-year plan, C. सिक्स्थ 5-year plan, and D. 8th 5-year plan. So try to attempt this question. राइट आंसर इज डी. 8th 5-year plan. सो 8th 5-year plan जो है वो 1 अप्रैल 1992 को लॉन्च हुआ था. दिस प्लान रिकॉग्नाइज ह्यूमन डेवलपमेंट एज द कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंटल एफर्ट्स. क्वेश्चन नंबर 13, इनकम टैक्स पेड बाय अ सोल प्रोप्राइटर ऑन हिज पर्सनल इनकम शुड बी. एक एकल मालिक द्वारा अपने व्यक्तिगत आय पर भुगतान किया गया आयकर होना चाहिए. ए. डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, B. debited to profit and loss account, C. deducted from capital account in the balance sheet, and D. added to capital account in the balance sheet. So try to attempt this question. Answer is C. deducted from capital account in the balance sheet. So accounting में क्या होता है, जो capital account होता है वो show करता है net worth of a business at a specific point of time. And it is also known as owner equity for a sole proprietorship or shareholder equity for a corporation. और it is also reported in the bottom section of the balance sheet. तो ये bottom section में भी mention किया जाता है balance sheet के. Question number 14 is, using the law of cost and net realizable value, that is market value, for the purpose of inventory valuation is the implementation of which of the following concept? इन्वेंट्री वैल्यूएशन के उद्देश्य के लिए कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य
बाजार मूल्य का उपयोग करना निम्नलिखित में से किस अवधारणा का कार्यान्वयन है? ऑप्शंस आर ए द गोइंग कंसर्न concept, B separate entity concept, and C prudence concept, and D matching concept. So try to attempt this question. Answer is prudence concept, that is option C. So जो prudence concept होता है ये conservatism principle होता है which is a key accounting principle बोलते हैं इसको, that makes sure that कि जो assets और income है these are not overstated and the provision is made for all known expenses and losses also, whether the amount is known for certain or just an estimation. तो इसमें जो expenses और liabilities होती हैं these are not understated in the book of accounting. Question number 15 is the report of which of the following committee in India was instrumental in the enactment of the Employees State Insurance Act of 1948. भारत में निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अधिनियम में सहायक थी? ऑप्शंस आर ए शिवराव कमेटी, बी बीपी अदरकर कमेटी, सी एनके सिंह कमेटी, एंड डी भावे कमेटी. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी बीपी अदरकर कमेटी. Question number 16 is which one of the following can be called as suicide pacts aimed at bearing short-term pains for anticipated long-term gains? प्रत्याशित दीर्घकालिक लाभ के लिए अल्पकालिक पीड़ा सहन करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या समझौता कहा गया है? ऑप्शंस आर ए प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग एग्रीमेंट, बी ऑटोमेशन विदाउट टीयर्स एग्रीमेंट, C enterprise level wage agreement, and D concession bargain agreement. So try to attempt this question. Answer is D concession bargain agreement. So concession bargain agreement क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें जो कंपनी है वो राइट्स देती है टू ऑपरेट अ स्पेसिफिक बिजनेस विद इन अ गवर्नमेंट जुरिडिक्शन या फिर ऑन द अनदर फर्म प्रॉपर्टी विच आर सब्जेक्ट टू पर्टिकुलर टर्म. और एट देयर बेस्ट कंसेशन एग्रीमेंट जो होते हैं दीज आर द फॉर्म ऑफ आउटसोर्सिंग दैट अलो ऑल पार्टीज टू बेनिफिट फ्रॉम द कंपैरेटिव एडवांटेज. Question number 17 is under the provision of the Industrial Relation Code of 2020, maximum period for which the member of executive and other office bearer of the trade union shall be elected is. औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के प्रावधानों के तहत ट्रेड यूनियन के कार्यकारी और अन्य पद अधिकारियों के सदस्यों के चुनाव की अधिकतम अवधि क्या है? ए 1 year, B 2 year, C 3 year, and D 5 year. So try to attempt this question. Answer is C 3 year. Number 18 is which one of the following statement is are correct regarding the Industrial Relation Code Bill of 2020? औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 is 2020 Bill on Industrial Relation provide the government with the power to exempt any new industrial establishment or class of establishment from any or all of its provision if it is in public interest. 2 statement is the 2020 Bill on Occupational Safety also give the appropriate government the power to exempt any establishment for a period to be specified in the notification. Options are A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, and D neither 1 nor 2. So try to attempt this question. आंसर इज सी बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एज इट इज. आप इसको लर्न कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आएगा क्वेश्चन यहाँ से. क्वेश्चन नंबर 19 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन ऑफ ILO रिलेट टू द फोर्स लेबर? ILO का निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन जबरन श्रम से संबंधित है? ए कन्वेंशन नंबर 29, बी कन्वेंशन नंबर 87, C convention number 100, and D convention number 105. So try to attempt this question. Answer is A convention number 29. Question number 20 is narrow money exclude of the public with the bank while broad money includes it. बैंक के पास जनता का संकीर्ण धन शामिल नहीं है जबकि व्यापक धन में यह शामिल है. A डिमांड डिपॉजिट,
B. Time deposit. C. Post office saving deposit. And D. Currency in circulation. So try to attempt this question. आंसर इज बी, टाइम डिपॉजिट. सो टाइम डिपॉजिट क्या होता है? एक इंटरेस्ट बेयरिंग बैंक अकाउंट होता है विच हैज़ अ प्रीसेट डेट ऑफ मेच्योरिटी. और जो मनी होती है इसमें, दिस मस्ट रिमेन इन द अकाउंट फॉर द फिक्स टर्म के लिए होनी चाहिए इन ऑर्डर टू अर्न द स्टेटेड इंटरेस्ट रेट. और टाइम डिपॉजिट में जनरली पे जो होता है वो स्लाइटली हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है देन द रेगुलर सेविंग अकाउंट से. Question number 21. The Right to Free and Compulsory Education Act 2009 provide for the education to every child in the age group A 8 to 14 years, B 8 to 16 years, C 7 to 15 years and D 6 to 14 years. So try to attempt this question. Answer is D 6 to 14 years. So Right of Children to Free and Compulsory Education Act, जिसको राइट टू एजुकेशन एक्ट भी बोलते हैं, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच इज एनेक्टेड ऑन द 4th August 2009 एंड इट डिस्क्राइब द मोडालिटीज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years in India under Article 21A of the Constitution. Question number 22. Safety committee is mandatory under the Building and Other Construction Worker Regulation of Employment and Condition of Services Act of 1996 if a prescribed minimum number of building workers are ordinarily employed. What is this minimum number? Options are A 100, B 200, C 400 and D 500. So try to attempt this question. Answer is D 500. Number 23. Under section 2A clause 2 of the Payment of Gratuity Act 1972, which one of the following is not included while determining the continuous service of 1 year? So जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 की धारा 2A क्लॉज 2 के तहत 1 वर्ष की निरंतर सेवा का निर्धारण करते समय निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है? A. पीरियड ऑफ ले ऑफ, B. Period of leave with full wages, C. Period of maternity leave and D. Period of strike declared illegal. So try to attempt this question. Answer is D. Period of strike declared illegal is not included under the Payment of Gratuity Act of 1972 under section 2A subclause 2. Number 24. Which one of the following statement is are not correct? तो not correct बताना है regarding the प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना. First is it offer a renewable 1 year accidental death cum disability cover to all subscribing bank account holder in the age group of 18 to 50 years for a premium of ₹12 per annum per subscriber to be auto debited from the subscriber bank account. Statement 2 क्या कहता है? It provide for a cover of 1 lakh for accidental death or total permanent disability and ₹1 lakh in case of permanent partial disability. So options are A 1 only, B 2 only, C 1 and 2 and D neither 1 nor 2. So try to attempt this question. आंसर इज डी, नादर 1 nor 2. तो इसमें से 1 और 2 दोनों ही इनकरेक्ट है बिकॉज जो इसमें रिन्यूएबल 1 ईयर एक्सीडेंटल डेथ कम डिसेबिलिटी कवर है वो सभी सब्सक्राइबर बैंक होल्डर्स को दिया जाएगा इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 70 ईयर. तो फर्स्ट स्टेटमेंट में 18 to 50 की जगह आ जाएगा 70 ईयर्स आ जाएगा. प्रीमियम ₹12 का ही है इसमें. सेकेंड स्टेटमेंट में यहाँ पर कवर जो है फॉर द एक्सीडेंटल डेथ और टोटल परमानेंट के लिए वो 2 लाख आएगा. तो 1 लाख की जगह क्या आ जाएगा 2 लाख फॉर द एक्सीडेंटल डेथ और टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी और 1 लाख है इन केस ऑफ परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी. Question number 25. Which one of the following statement is are correct regarding प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत? 1 is प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना is a centrally sponsored scheme. 2. It provide health coverage of ₹5 lakh per family per year for secondary and tertiary hospitalization to over 10.74 crore poor and vulnerable family. Third is the ratio of premium under Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana is 60:40 between center and state except northeastern states. Third is Himalayan states where the ratio is 90:10 with the upper limit of center.
So options are A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3, and D 1, 2 and 3. So try to attempt this question. Answer is D. So all the statements are correct regarding प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. आयुष्मान भारत जो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है एंड इट इज एंटाइटल बेस्ड स्कीम. इट कवर द पुअर और वनरेबल फैमिलीज को कवर करती है विच आर बेस्ड ऑन द डेप्रिवेशन एंड एक्यूपेशनल क्राइटेरिया एज पर द सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डाटा. और ये प्रोवाइड करती है हेल्थ कवरेज ऑफ ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए टू ओवर 10.74 करोड़ पुअर एंड वनरेबल फैमिलीज को. क्वेश्चन नंबर 26. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. 1 is Ministry of Agriculture implement प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना and restructured weather based crop insurance scheme. 2 uniform maximum premium of only 2%, 1.5%, 5% of the sum insured to be paid by the farmers for all kharif crops, rabi crops and commercial or horticulture crops. Third is it is a compulsory for loanee farmer available crop loans for notified crops in notified areas and voluntary for non-loanee farmers. So which of the following statement given above is are correct? Options are A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3 and D 1, 2 and 3. So try to attempt this question. Answer is D 1, 2 and 3. All the statements are correct regarding प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. So ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट करती है और रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है ये, और कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द नॉन प्रिवेंटेबल नेचुरल रिस्क एट अ अफोर्डेबल रेट टू फार्मर्स. Question number 27. Which costs refer to the costs which have already been incurred and cannot be altered by a decision in the future? कौन सी लागत उन लागतों को संदर्भित करती है जो पहले ही खर्च हो चुकी है और भविष्य में किसी भी निर्णय द्वारा परिवर्तित नहीं की जा सकती? A fixed cost, B incremental cost, C sunk cost and D opportunity cost. So try to attempt this question. राइट आंसर इज सी संक कोस्ट. सो संक कोस्ट क्या होती है? ये रेफर करती है मनी विच हैज ऑलरेडी बीन स्पेंड. जो ऑलरेडी मनी स्पेंड करती है उसको संक कोस्ट बोलते हैं एंड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड, और उसको हम दोबारा रिकवर नहीं कर सकते. बिजनेस में क्या होता है कि एक्ज्यूम दैट वन हैज टू स्पेंड मनी टू मेक द मनी इज रिफ्लेक्टेड इन द फिनोमिना ऑफ संक कोस्ट. Question number 28. Beijing Declaration and Platform for Action often seen in the news is A. Strategy to tackle regional terrorism, an outcome of a meeting of Shanghai Cooperation Organization. B is a plan of action for sustainable economic growth in Asia Pacific region and it is an outcome of deliberation of Asia Pacific Economic Forum. C is an agenda for the women empowerment, an outcome of World Conference convened by the United Nations. And D, a strategy to combat the wildlife trafficking and a declaration of East Asia Summit. So try to attempt this question. Right answer is C. So Beijing Declaration Platform for Action क्या है? It is an agenda for the women empowerment, an outcome of World Conference convened by the United Nations. Question number 29. Consider the following pairs. Communities sometime in the affairs mentioned in the news is 1. Kurd Bangladesh, 2. Madheshi Nepal, 3. Rohingya Myanmar. So which of the given pair is are correctly matched? तो आपको correct match बताना है. A is 1 and 2, B 2 only, C 2 and 3 and D 3 only. So try to attempt this question. Right answer is C 2 and 3. So मधेशी नेपाल से बिलोंग करते हैं, रोहिंग्या म्यांमार से. जो कुर्द पीपल हैं, दीज आर द कुर्दिश पीपल विच हैव द ईरानियन एथनिक ग्रुप है ये, विच आर नेटिव टू द माउंटेनियस रीजन ऑफ कुर्दिस्तान इन वेस्टर्न एशिया. तो यहाँ बांग्लादेश की जगह ईरान आ जाएगा. नंबर 30. कंटिजेंट लाइबिलिटीज आर शोन इन फुट नोट ऑफ बैलेंस शीट एज पर विच कॉन्सेप्ट? बैलेंस शीट के फुटनोट में आकस्मिक देनदारियों को किस अवधारणा के अनुसार दिखाया गया है? A. डिस्क्लोजर, B. realization, C. dual aspect and D. materiality. So try to attempt this question. Answer is A. So it is shown for disclosure.
Question number 31. Who wrote the book Lady Doctor, The Untold Story of India's First Woman in Medicine? A. Yal Manchli Shivaji, B. Khemlata Baklu, C. Kavita Rai, and D. Shivam Shankar Singh. So try to attempt this question. Answer is C. Kavita Rao. Question number 32. Which of the following Olympic medalists have been appointed the first Vice Chancellor of newly established Delhi Sports University? A. Karnam Malleshwari, B. Vijay Kumar, C. Neeraj Chopra, and D. PV Sindhu. So try to attempt this question. Answer is A. Karnam Malleshwari. रिटायर्ड वेट लिफ्टर हैं ये, जिनका शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ medal at the Olympics, and she has also appointed the first Vice Chancellor of Delhi Government Delhi Sports University. Question number 33. The theme selected the Statistics Day of 2021 was. सांख्यिकी दिवस 2021 के लिए चयनित विषय क्या है? A. Sustainable Development Goal 2. End hunger, achieve food security and improve nutrition, and to promote the sustainable agriculture. B. Connecting the world with data we can trust, and C. Sustainable Development Goals, and D. Quality assurance in official statistics. So try to attempt this question. Answer is A. Sustainable Development Goal 2, that is end hunger, achieve food security, and improve the nutrition and promote the sustainable agriculture. Question number 34. Which country having a cold climate normally witnessed a heat wave with the temperature rise to 49.50 degrees Celsius in the last week of June 2021? सामान्य रूप से ठंडी जलवायु वाले देश में जून 2021 के अंतिम सप्ताह में 49 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि के साथ गर्मी की लहर देखी गई है. A. USA, B. France, C. Canada, and D. Serbia. So try to attempt this question. Answer is C. Canada. Question number 35. Consider the following statement regarding Mission Kalpatru. So Mission Kalpatru के लिए कौन सी statement सही है? It is an initiative of Ministry of Women and Child Development to eradicate malnutrition among the women, adolescent girls and children. 2. Government aim to plant about 200 million trees as a food forest to meet long-term requirements of food and nutrition. So options are A. 1 only, B. 2 only, C. both 1 and 2, and D. neither 1 nor 2. So try to attempt this question. Answer is C. both 1 and 2 statements are correct. Question number 36. After the COVID-19 Indian economy may pandemic face a K-shaped recovery, it denotes A. rising inequality is poised to hit the consumption and growth prospect, B. a period of economic decline, recession and recovery, C. recovery characterized by a slow rate of recovery, and D. none of the above. So try to attempt this question. Answer is A. rising inequality is poised to hit consumption and growth prospects. Question number 37. Which of the following statement is correct regarding a characteristic of escrow account? One is, it is a third party account which hold the asset until the conclusion of specific event or time. 2. Escrowed account makes sure that amount is released on the fulfillment of specified condition. Third is, public issuance made by the company require escrow account. So options are A. 1 and 3, B. 1 and 2, C. 2 and 3, and D. 1, 2 and 3. So try to attempt this question. Answer is D. All the statements are correct here related with escrow account. Question number 38. The scheme of shop council and joint councils as form of the workers' participation was introduced under. दुकान परिषदों और संयुक्त परिषदों की योजनाओं को श्रमिकों की भागीदारी के रूप में शुरू किया गया था. A. 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, B. 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम, C. रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, या D. रिकमेंडेशन ऑफ सेकंड नेशनल कमीशन फॉर द लेबर. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन.
आंसर इज बी 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम. सो ये जो प्रोग्राम होते हैं ये कवर करते हैं वेरियस सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स लाइक पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हाउसिंग, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म एंड एक्सेट्रा. Question number 39. Work Committee, the statutory scheme of worker participation in management of decision making, was first incorporated in A. Industrial Dispute Act of 1947, B. Directive Principle of State Policy 2002, and B. Factory Act of 1948, and D. Participation of Worker in Management Bill of 1990. कार्य समिति प्रबंधन या निर्णय लेने में श्रमिकों की भागीदारी की वैधानिक योजना को सबसे पहले शामिल किया गया था. So try to attempt this question. Answer is A. Industrial Dispute Act of 1947. Question number 40. A decrease in the provision for doubtful debts would result in A. Increase in loss, B. Increase in liability, C. Decrease in net profit, and D. Increase in net profit. So try to attempt this question. Answer is D. Decrease in net profit. Question number 41. For election to the Lok Sabha, a nomination paper can be filed by A. anyone residing in India, B. a resident of constituency from which the election is to be contested, and C. any citizen of India whose name appear in the electoral roll of constituency, and D. any citizen of India. So try to attempt this question. So right answer is C. Any citizen of India whose name appears in the electoral roll of a constituency. Question number 42. Which one of the following statement is not correct regarding Shram Yogi Mandhan Yojana? One is Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana is a central sector scheme administered by the Ministry of Labour and Employment and implemented through Life Insurance Corporation of India and Community Service Sector. 2 is they should not be covered under new pension scheme, employee state insurance corporation scheme, or employee provident fund organization. Third is the subscriber should belong to the entry age group of 18 to 50 years. Options are A 1 only, B 2 only, C 3 only, and D none of the above. So try to attempt this question. Answer is C 3 only. तो इसमें थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. यहाँ पर सब्सक्राइबर शुड बिलोंग टू द एंट्री एज ग्रुप ऑफ 18 टू 40 ईयर्स आ जाएगा. तो यहाँ 50 ईयर्स की जगह 40 ईयर्स आएगा. एंड स्टेटमेंट 1 2 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 43. द पुली बर्ड्स वन्य जीव अभयारण्य जो कि ग्रे बैलेट ट्रैगोपोन का प्राकृतिक आवास है किस राज्य में स्थित है? The Puli Bats Wildlife Sanctuary, which is the natural habitat of grey balled tragopan, is located in which state? A. Mizoram, B. Tripura, C. Manipur, and D. Nagaland. So try to attempt this question. Answer is D. Nagaland. So Puli Bats Wildlife Sanctuary Kohima district of Nagaland में है and it cover the area of 923 hectares. और एक natural habitat sanctuary है फॉर द बैलिस ट्रैगोपोन जिसको ग्रे बैलिड ट्रैगोपोन भी बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 44. द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन रेशियो बिटवीन देयर कैश इन हैंड एंड टोटल एसेट. दिस इज कॉल्ड एज ए कैश रिजर्व रेशियो, बी रेपो रेट, सी बैंक रेट, एंड डी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. राइट आंसर इज डी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. सो एसएलआर क्या होता है? एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट है जो कि कमर्शियल बैंक को मेंटेन करना होता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश, गोल्ड और अदर सिक्योरिटी. एंड दीज आर नॉट रिजर्व विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बट विद द बैंक देमसेल्फ. सो एसएलआर जो होता है इट इज फिक्स्ड बाय द आरबीआई ओनली. क्वेश्चन नंबर 45. एन इकोनॉमी विद वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट and where economic agents expect the interest rate to rise in future and consequently bond prices to fall causing the capital loss in the economy is going through a situation is known as A. liquidity trap, B. hyperinflation, C. double depreciation, and D. slowdown in the economy. So try to attempt this question. Answer is A. liquidity trap.
सो लिक्विडिटी ट्रैप एक कॉन्ट्राडिक्टरी इकोनॉमिक सिचुएशन है इन विच द इंटरेस्ट रेट आर वेरी लो एंड सेविंग रेट आर हाई। तो इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत लो रहते हैं और सेविंग रेट बहुत हाई रहते हैं एंड इट रीएंडरिंग द मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव। इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं दे हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप टू द इंटरेस्ट रेट। मैनी कंज्यूमर डू नॉट वांट टू होल्ड एन एसेट विद अ प्राइस दैट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन। Question number 46. What is India's rank on the 17th Sustainable Development Goal adopted as a part of 2030 UN agenda? Options are A 44, B 63, C 94 and D 117. So try to attempt this question. Right answer is D 117. Question number 47. Which of the following was not proposed by the Cripps mission? A. Making of constitution solely in the hands of Indian. B. It offered complete independence instead of dominion status. C. It provided an option to the provinces to frame a separate constitution. And D. Free India was given an option to withdraw from the Commonwealth. So try to attempt this question. सो राइट आंसर इज बी। तो इसमें बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज क्रिप्स मिशन प्लान जो है वो 1942 में आया था और इसने सिर्फ डोमिनियन स्टेटस की बात की थी, तो इसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं की गई थी। सो इट वॉज अ मिशन which was offered the dominion status to India and also setting up of a constituent assembly, and this offer was rejected by the Congress also. Question number 48. Which one of the following statement is correct regarding the Environmental Performance Index (EPI)? One is as per the Environmental Performance Index of 2020 report by Yale University, India ranked 168 out of 180 country. Two is the EPI is calculated on the indicators such as biodiversity, sanitation and drinking water, air pollution, climate, environmental health, ecosystem services, etc. So options are A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 and D neither 1 nor 2. So try to attempt this question. Right answer is C both 1 and 2 statements are correct here. Question number 49. The Spice Plus portal sometimes seen in the news is related to which of the following ministry? A. Ministry of Environment, Forest and Climate Change. B. Ministry of Commerce and Industry. C. Ministry of Corporate Affairs and D. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. So try to attempt this question. मिनिस्ट्री और पोर्टल ये जो भी स्कीम्स होती है इससे क्वेश्चन जरूर पूछता है यूपीएससी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दैट इज ऑप्शन सी। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने नोटिफाई किया, डिप्लॉय किया एक वेब फॉर्म नेमली स्पाइस प्लस पोर्टल विच इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव। Question number 50. Consider the following statement regarding ARISE ANIC initiative. One is the program is a national initiative to promote research and innovation and increase the competitiveness of Indian startup and MSME. Two is the program will be driven by the DRDO and two other ministry. So which of the following statement is not correct? Not correct बताना है A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 and D neither 1 nor 2. So try to attempt this question. आंसर इज बी 2 ओनली। सो इसमें सेकंड स्टेटमेंट गलत है बिकॉज ये प्रोग्राम है इट इज ड्रिवन बाय द इसरो, डीआरडीओ की जगह इसरो आ जाएगा और 4 मिनिस्ट्रीज इसमें हैं, 2 की जगह 4 मिनिस्ट्रीज आ जाएंगी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विद द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस स्कीम। Question number 51. Consider the following statement regarding the Champions portal. So one is it is a technology packed control room cum management information system. 2 it was launched by the Ministry of HRD. So which of the given statement is not correct? Not correct बताना है A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 and D neither 1 nor 2. So try to attempt this question. आंसर इज बी 2 ओनली। सो 2 स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है बिकॉज ये फुली इंटीग्रेटेड रियल टाइम बेसिस प्रोग्राम है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेन ग्रीवेंसेस पोर्टल, सीपी ग्राम एंड एमएसएमई मिनिस्ट्री ऑन अदर वेब बेस्ड मैकेनिज्म। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी गलत है, यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई आ जाएगा विद द सीपी ग्राम पोर्टल।
Question number 52. Consider the following statement. Carbon monoxide, methane, ozone, sulfur dioxide. Which of the above are released into the atmosphere due to the burning of crop biomass residue? Options are A 1 and 2 only, B 2, 3 and 4 only, C 1 and 4 only, and D all of the above. So try to attempt this question. Answer is D 1, 2 and 3 and 4. These are the burning of crop residue में ये emit करते हैं. Traces of carbon dioxide होता है जिसमें मीथेन, कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सम पर्टिकुलेट्स भी होते हैं which will affect the human health. Question number 53. In India, the use of carbofuran, methyl parathion, phorate and trizophos is viewed with the apprehension. These chemicals are used as A. pesticide in agriculture, B. preservative in processed food, C. fruit ripening agent, and D. moisturizing agent in cosmetics. So try to attempt this question. Answer is A. pesticide in agriculture. Question number 54. Which of the following statement best describe the carbon fertilization? A. Increased plant growth due to increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere. B. Increased temperature of earth due to increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere. C. Increased acidity of ocean as a result of increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere. And D. Adaptation of all living beings on earth to the climate change brought about are the increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere. So try to attempt this question. Carbon fertilization बताना है आपको क्या होता है. Answer is A. Increased plant growth due to increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere. So जो carbon fertilization effect होता है, it suggests the increase of carbon dioxide in the atmosphere and it also increase the rate of photosynthesis in the plant. So जो ये इफेक्ट होता है, it varies depend on the plant species के ऊपर डिपेंड करता है, even the temperature, availability of the water and the nutrients also. Question number 55. The term event horizon, singularity, string theory and standard model are sometimes seen in the news in the context of A. Observation and understanding of the universe, B. Study of solar and lunar eclipse, C. Placing satellite in the orbit of Earth, and D. Origin and evolution of living organism on the Earth. So try to attempt this question. Answer is A. Observation and understanding of universe, singularity and event horizon. These are related with the black hole. जो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स है, इट आल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन द यूनिवर्सल फिनोमिना. और स्ट्रिंग थ्योरी होती है, इट इज यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्वांटम फिजिक्स विच इज यूज टू अंडरस्टैंड द क्वांटम फिनोमिना. Question number 56. H1N1 virus is sometimes mentioned in the news with reference to which one of the following diseases? A. AIDS, B. bird flu, C. dengue and D. swine flu. So try to attempt this question. Answer is D. swine flu. So ये strange होता है, it is also called as a swine flu भी बोलते हैं H1N1 virus को. Number 57. A plant belonging to which of the following groups would show least adaptation to the marine water? A. Gymnosperm, B. Bryophyte, C. Angiosperm and D. Pteridophyte. So try to attempt this question. So right answer is C. Angiosperm. So plant which is belonging to Angiosperm group would show the least adaptation to the marine water. Question number 58. The hormonal activities of which of the following substances were discovered while studying foolish seedling disease in the rice? A. Gibberellin, B. ethylene, C. auxin and D. cytokinin. चावल में मूर्ख अंकुर रोग का अध्ययन करते समय निम्नलिखित में से किस पदार्थ की हार्मोनल गतिविधियों की खोज की गई थी? सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए. गिबरेलिन. सो हार्मोनल एक्टिविटीज जो होती हैं गिबरेलिन की, दिस वर डिस्कवर्ड व्हाइल स्टडिंग द फुलिश सीडलिंग डिजीज इन द राइस. और गिबरेलिन जो होते हैं ये प्लांट हार्मोन्स होते हैं, दे रेगुलेट द वेरियस डेवलपमेंटल प्रोसेसेस इन द प्लांट. Question number 59. Consider the following statement regarding certificate of deposit. One is certificate of deposit is a fixed income financial instrument governed under the Reserve Bank of India issued in a dematerialized form. Two is CD's maturity period is between 7 days to 1 year for commercial bank. Third is CD can be issued by any
all India financial institution or scheduled commercial bank. So which of the following statement is are correct? Options are A 1 and 2 only, B 2 and 3, C 1 and 3, and D 1, 2 and 3. So try to attempt this question. Answer is D 1, 2 and 3. See, so all the statements given above are correct related with the certificate of deposits. Question number 60. Consider the following statements regarding FDI equity inflow in India in 2019-20. One is India received the maximum FDI equity inflow from Singapore. 2. Computer software and hardware is the second largest sector to receive FDI. Which of the following statement given above is are not correct? So not correct आपको बताना है कौन सा सही नहीं है. A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, and D neither 1 nor 2. So try to attempt this question. Answer is D neither 1 nor 2. So both statements are correct regarding FDI equity inflow in India. Question number 61. Which of the following were the qualification to become a ward member of village council in Chola Empire? 1 is ownership of land, 2 qualification related to age, and 3rd is knowledge of Vedas. So choose the correct answer from the following codes. A 3rd only, B 1 and 3, C 1 and 2, and D all of the above. So try to attempt this question. Answer is D 1, 2 and 3. So all statements are correct here. Question number 62. Which one of the following movement has contributed to a split in the Indian National Congress resulting in the emergence of moderate and extremist? Options are A Swadeshi movement, B Quit India movement, and C non-cooperation movement, and D civil disobedience movement. So try to attempt this question. राइट आंसर इज ए स्वदेशी मूवमेंट. सो स्वदेशी मूवमेंट जो है पार्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट है एंड इट कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. पार्टीशन के बाद क्या होता है, जो बंगाल स्वदेशी मूवमेंट है वो फॉर्मली स्टार्ट हुई थी फ्रॉम द टाउन हॉल ऑफ कैलकाटा ऑन 7 अगस्त 1905. तो डेट भी पूछ सकते हैं. विच इज टू कर्ब द फॉरेन गुड्स बाय रिलाइंग ऑन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन. फ्रेंड्स 62 क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड. आप बताइए क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं. एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे, तो आप इसको ऑनेस्टली अटेम्प्ट करिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 63. हु ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड अ मार्च ऑन द टेंजोर कोस्ट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ इन अप्रैल 1930? निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक मार्च का आयोजन किया था? ए वीओ चिदम्बरम पिल्लई, बी सी राजा गोपालचारी, सी के कामराज, एंड डी एनी बेसेंट. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. Right answer is B C Raja Gopalchari. So he organized a march on the Tanjore coast to break the salt law in April 1930, and he was arrested in April 1930 for leading a salt march from Trichinopalli to Vedranayam on Tanjore coast. Question number 64. With reference to the economic history of medieval India, the term Araghatta refers to. So मध्यकालीन भारत में आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अरगट्टा शब्द का क्या अर्थ है? A bonded labor, B land grant made to military officer, C water wheel used in the irrigation of land, and D wasted land converted to cultivated land. So try to attempt this question. Answer is C water wheel used in the irrigation of land. Question number 65. Which one of the following book of the ancient India has the love story of the son of the founder of Sunga dynasty? A स्वप्न स्वमदत्त, B मालविक अग्निमित्रा, C मेघदूता, and D रत्नावली. So try to attempt this question. Right answer is मालविका अग्निमित्रा. So संस्कृत में मालविक एंड अग्निमित्र 5 act ड्रामा है which is written by the कालिदास in 5th century. और ये एक स्टोरी है which is light tale set in a harem, and unlike other Kalidas works, it sustains a playful and comical mood throughout the story. Question number 66 is who among the following were the founder of the Hind Mazdoor Sabha established in 1948? A is B Krishna Pillai EMS,
नाम बुरिदी पद एंड केसी जॉर्ज, बी जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय एंड एम एन रॉय, सी सीपी रामास्वामी अय्यर, के कामराज, फिर सलिंगम पटलू, डी अशोक मेहता, टी एस रामानुजम एंड जी जी मेहता. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. हिंद मजदूर सभा किसने एस्टैब्लिश की थी? सो जो हिंदुस्तान मजदूर सभा है, इट वॉज फाउंडेड इन हावड़ा इन वेस्ट बंगाल ऑन 29 दिसंबर ऑफ 1948 बाय सोशलिस्ट फॉरवर्ड ब्लॉक फॉलोवर्स एंड इंडिपेंडेंट यूनियनिस्ट. तो इसके फाउंडर्स का क्या नाम है? बसवांत सिंह सिन्हा, अशोक मेहता, आर एस रोयकर, मणिबेन करा, शिवनाथ बनर्जी एंड आर ए खेदकर. सो राइट आंसर इज डी ऑप्शन. Question number 67. He wrote the biography of Majni, Garibaldi, Shivaji and Shri Krishna, stayed in America for some time and was also elected to the Central Assembly. He was A. Arbindo Ghosh, B. Bipin Chandra Pal, C. Lala Lajpat Rai and D. Motilal Nehru. So try to attempt this question. Right answer is C. Lala Lajpat Rai. So Lala Lajpat Rai traveled to USA in 1907. And this discussion was on he wrote the biography of Majni, Garibaldi, Shivaji and Shri Krishna, and he stayed in America for some time and he was elected to the Central Assembly. Question number 68. Consider the following statement about the Charter Act of 1813. One is the company rule was extended to another 20 years. Their trade monopoly was ended except for the trade in tea, opium and with China. 2. It empowered the local government to tax the people subject to jurisdiction of the Supreme Court. Third is the company was also to take up a greater role in the education of the Indians under them, and it was set aside rupee 10 lakh for this purpose. So which of the following statement given above is are correct? A. 1 and 2 only, B. 2 and 3 only, C. 1 and 3 and D. 1, 2 and 3. So try to attempt this question. राइट आंसर इज ए 1 and 2 ओनली. सो जो ये एक्ट थी, इट असर्टेड द क्राउन सोवरेनिटी ओवर द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया. जो कंपनी का रूल था, इट वाज एक्सटेंडेड टू अनदर 20 years और इनका ट्रेड मोनोपली जो एक्सटेंड हुआ था एक्सेप्ट फॉर द ट्रेड इन टी, ओपियम एंड विद चाइना. थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. यहाँ पर 10 लाख रुपीज की जगह 1 लाख रुपीज आ जाएगा बिकॉज द कंपनी वॉज टेक अप अ ग्रेटर रोल इन द एजुकेशन ऑफ इंडियंस अंडर दैम एंड इट वॉज सेट असाइड 1 lakh rupee फॉर दिस पर्पज. Question number 69. In which of the following relief sculpture inscription is Ranyo Ashoka, Ashoka king mentioned along with the stone portrait of Ashoka? A is Kanganhalli, B is Sanchi, C Shaha Basgari and D Shohogora. So try to attempt this question. Answer is A. Kanganhalli. Question number 70. Building Kalyan Mandap was a notable feature in the temple construction in the kingdom of A. Chalukya, B. Chandela, C. Rashtrakuta, D. Vijayanagara. So try to attempt this question. So right answer is Vijayanagar kingdom. So जो कल्याण मंडप थे, they were meant to celebrate the divine weddings होती थी यहाँ पे, and it was a notable feature of the Vijayanagar kingdom. Question number 71. Which of the following form the Abel quadrant for the biodiversity losses? 1 is habitat loss and fragmentation, 2 co-extinction, 3 is overexploitation. So which of the following statement given above is are correct? A. 1 and 3 only, B. 1 only, C. 2 and 3 and D. all of the above. So try to attempt this question. Right answer is D. all of the above statements are correct. Question number 72. Which of the following are the example of ex situ conservation? 1. Zoological park, 2. Botanical garden, 3. Seed bank. Select the correct answer given below. A statement is 1 and 2 only, B 1 and 3 only, C 2 and 3 and D 1, 2 and 3. So try to attempt this question. Answer is D. All the 3 statements are correct and related with the ex situ conservation. Situ conservation एक approach है जिसमें threatened animals और plants जो होते हैं, these are taken out for their natural habitat and they are placed in a special setting where they can be protected and given the special care. So zoological park, botanical garden, wildlife safari parks are under this purpose.
Question number 73. The Pin Valley National Park is located in which state? A. Jammu and Kashmir, B. Arunachal Pradesh, C. Himachal Pradesh, and D. Sikkim. So try to attempt this question. Answer is Lahaul Spiti district of Himachal Pradesh. So right answer is C. Question number 74. Right to vote and to be elected in India is A. Fundamental right, B. Natural right, C. Constitutional right, and D. Legal right. So try to attempt this question. Answer is C. Constitutional right. Question number 75. Consider the following statement. 1. The Election Commission of India is a 3-member body. 2. Union Ministry of Home Affairs decide the election schedule for the conduct of both general election and by-election. 3. Election Commission resolve the dispute relating to the splits or mergers of recognized political party. So which of the following statement given above is correct? A. 1 and 2 only, B. 2 only, C. 2 and 3, and D. 1, 2 and 3. So try to attempt this question. Right answer is D. 1, 2 and 3. So all statements are correct regarding the Election Commission. Question number 76. Which one of the following statement is correct regarding Attorney General of India? 1 is Attorney General of India is a part of Union Executive and he is the highest law officer in the country. 2. He is appointed by the President of India under Article 76 Clause 1 of Constitution and hold the office during the pleasure of President. 3. Attorney General has the right of audience in all court in India as well as right to participate in the proceedings of the Parliament, though not to vote. So options are A. 1 and 2 only, B. 2 only, C. 2 and 3, and D. 1, 2 and 3. So try to attempt this question. Right answer is D. 1, 2 and 3 statements are correct. So he is the central government chief legal advisor and its primary lawyer is in the Supreme Court of India. Question number 77. Which of the following are envisaged by the right against exploitation in the Constitution of India? 1. Prohibition of traffic in human beings and forced labor. 2. Abolition of untouchability. 3. Protection of interest of minority. 4. Prohibition of employment of children in factories and mines. So select the correct answer. A. 1, 2 and 4 only, B. 2, 3 and 4, C. 1 and 4, D is 1, 2, 3 and 4. So try to attempt this question. Right answer is C. 1 and 4 only. So article 23 जो है it is related with the prohibition of traffic in human being and forced labor. And article 24 होता है prohibition of employment of children in factory. So article 23 and 24 which is mentioned in statement 1 and 4 these are envisaged by the right against exploitation in Constitution of India. So article 17 जो है वो abolition of untouchability है वो इसके अंडर नहीं आता है. एंड स्टेटमेंट में प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी है विच इज अंडर द आर्टिकल 29 विच इज आल्सो नॉट अंडर दिस right against exploitation. Question number 78. Which one of the following objective is not embodied in the preamble to the Constitution of India? A. Liberty of thought, B. Economic liberty, C. Liberty of expression, and D. Liberty of belief. So try to attempt this question. Note बताना है आपको कौन सा embodied नहीं है preamble में इसमें से. So right answer is B. Economic liberty is not mentioned here. Question number 79. Democracy's superior virtue lies in fact that it calls into the activity A. Intelligence and character of ordinary men and women, B. Method for strengthening executive leadership, C. Superior individual with dynamism and vision, and D. A band of dedicated party workers. So try to attempt this question. Right answer is A. Intelligence and character of ordinary men and women. Question number 80. The main advantage of parliamentary form of government is A. Executive and legislature work independently, B. It provides continuity of policy and is more efficient, C. Executive remain responsible to the legislature, and D. The head of government cannot be changed without election. So try to attempt this question. Answer is C. Executive remain responsible to the legislature is the main advantage of parliamentary form of government. Question number 81. The two ways to arrange the multiple windows on the desktop are
डेस्कटॉप पर एक अधिक विंडो को व्यवस्थित करने के 2 तरीके होते हैं, ए कास्केड एंड टाइल, बी ड्रैग एंड ड्रॉप, सी पॉइंट एंड क्लिक, एंड डी मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज. सो ट्राई टू attempt this question. Answer is A, cascade and tile. Question number 82. Which of the following is the programming language for creating the special programs like applets? A, Java, B, Cable, C, domain name, and D, net. So try to attempt this question. Right answer is A, Java. Question number 83. What is the other name for additive manufacturing? A, 3D printing, B, 2D printing, C, CPU assembly, and D, memory management. So try to attempt this question. Answer is A, 3D printing. Question number 84. What is the firewall in computer network? A, physical boundary of network, B, operating system of computer network, C, a system designed to prevent unauthorized access, and D, a web browsing software. So try to attempt this question. Answer is C, a system designed to prevent unauthorized access. Question number 85. What is the maximum limit of free cloud storage on Google Drive? A, 5 GB, B, 10 GB, C, 15 GB, and D, 20 GB. So try to attempt this question. Answer is C, 15 GB. Question number 86. ER diagram in DBMS graphical method is used to represent A, primary key and candidate key, B, entity class and their relationship, C, object and method with function, and D, entity class and relationship to foreign key only. So try to attempt this question. Answer is B, entity class and their relationship. Question number 87. What is the overall term for creating, editing, formatting, storing, retrieving, and printing a text document? A, word processing, B, spreadsheet design, C, web design, and D, database management. So try to attempt this question. Right answer is A, word processing. सो जो प्रोडक्शन ऑफ टाइप है इसमें रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में वो बिजनेस लेटर्स होते हैं, जैसे कि दीज आर ऑटोमेटेड एंड यूजली कंप्यूटराइज टाइपिंग होती है एंड टेक्स्ट एडिटिंग इक्विपमेंट के साथ होता है. अदर वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड प्रोसेसिंग एग्जाम्पल आर सेंटेंसेज. लर्न मोर अबाउट वर्ड प्रोसेसिंग. Question number 88. Which of the following is the communication protocol that set the standard used by the every computer that accessed web-based information? A, XML, B, DML, C, HTTP, and D, HTML. So try to attempt this question. Answer is C, HTTP. So hypertext transfer protocol एक application layer protocol होता है for transmitting the hypermedia documents such as HTML. It was designed for the communication between the web browser and web servers. Question number 89. If A run less fast than B and B run as fast but not faster than C, then as compared to A, C runs A slower than A, B faster than A, C with same speed as A, and D given data is not sufficient to determine. So try to attempt this question. Answer is B. So इसमें faster than A is the right answer. Question number 90. 4 different toys are to be distributed among 2 children such that each child gets at least 1 toy. In how many different ways can this be done? So probability का क्वेश्चन है. ऑप्शंस है A 4, B 6, C 8 and D 9. So ट्राई करिए इस क्वेश्चन को. आंसर इज B 6. Question number 91. What is the maximum number of spherical ball of radius 1 centimeter each that can be placed inside a cubical box of height 10 centimeter? So options are A 50, B 125, C 150 and D 250. So try to attempt this question. Answer is B 125. Question number 92. Suppose the remainder obtained while dividing x by 61 is 2. What is the remainder obtained while dividing x7 by 61? A 2, B
4, C 6 and D 8. So try to attempt this question. So answer is C 6. जो मैथ्स वाले क्वेश्चन है उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ को जरूर देखिएगा. टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर मैं इसका पीडीएफ दूंगी विद सॉल्यूशन. सो वहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, आप देख लेना कैसे क्वेश्चन बनेगा ये. क्वेश्चन नंबर 93. व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल दैट कैन बी फॉर्म्ड whose vertices are at the vertices of an octagon but have only one side common with that if the octagon. A 12, B 24, C 36 and D 48. का फॉर्मूला बता देती हूँ. नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 3. तो यहाँ पर n जो है वो 8 हो जाएगा, तो 8 इंटू एट प्लस वन डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा. आंसर 24 ऑप्शन बी. Number 94. A train of length 150 meters moving at a speed of 90 km per hour can cross a 200 meter bridge in A 10 second, B 12 second, C 14 second and D 16 second. So friends, आप इस क्वेश्चन को बनाइए. सब इजी क्वेश्चन है मैथ्स के, फॉर्मूला लगेगा बस डायरेक्ट. अगर आपको इससे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो टेलीग्राम पे पीडीएफ देख सकते हैं आप उसको सॉल्व करने के लिए. सो इसका राइट आंसर रहेगा C 14 seconds. Question number 95. A man is standing on the 6 meter long pole whose length of shadow is 8 meter. If the length of his shadow is 2.4 meter, what is the height of the man? A 1.2 meter, B 1.5 meter, C 1.8 meter and D 1.9 meter. So try करिए. इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे. मैंने आपको मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए दे दिए हैं बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे मैम फुल लेट टेस्ट सीरीज दीजिए कि कैसा पेपर आएगा पूरा. Answer is C 1.8 meter. Number 96. The average monthly income of a person in a certain family of 5 is 10,000. What will be the average monthly income of a person in the same family if the income of one person increased by 1,20,000 per year? So try करिए इस क्वेश्चन को. Answer is A 12,000. Question number 97. The monthly average salary paid to all the employees of company was 5,000. Monthly average salary paid to male and female employee was 5,200 and 4,200 respectively. तो percentage of male employed in the company आपको बताना है. A 75%, B 80%, C 85 and D 90%. So try करिए इस क्वेश्चन को. राइट आंसर है B 80%. Question number 98. Two number x and y are respectively 20% and 28% less than a third number z. By what percentage is the number y less than the x? A 12%, B 10%, C 9% and D 8%. तो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को. आंसर रहेगा इसमें B 10%. Question number 99. The dice are rolled. What is the probability that at least one die will show 6? A 1 by 6, B 91 by 216, C 125 by 512 and D 1 by 36. So try to attempt this question. Answer is B 91 by 216 is the right answer. Question number 100 देखते हैं. How many numbers are there between 999 and 10,000 such that at least one of the digit is 5? So try करिए क्वेश्चन को. Answer is B 3168 is the right answer. Question number 101. Which one of the following is the synonym of the word in capital letter in the sentence? Sympathetic criticism has a salutary effect. So you have to tell similar word with related of salutary effect. A premature, B terrible, C disastrous and D beneficial. So try to attempt this question. Answer is D beneficial. Question number 102. Which one of the following is the synonym of the word written in capital letter in the sentence? His bad behavior evoked punishment. तो आपको evoked का similar word बताना है. A escape, B summoned, C notched and D called for. So try to attempt this question. Right answer is D called for.
Question number 103. Which one of the following is the synonym of the word written in capital letter in the sentence? At the end of the marathon, everybody was exhausted. A. Honored. B. Cosmopolitan. C. Tired. And D. Restocked. So try to attempt this question. Right answer is C. Tired. Question number 104. Which of the following word is synonym of the word in capital letter? मॉडर्न मैन इज प्रैग्मेटिक इन हिज डीलिंग. तो प्रैग्मेटिक का आपको सिमिलर वर्ड बताना है. ए प्रैक्टिकल, बी प्लाईफुल, सी कैजुअल एंड डी क्लेवर. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. राइट आंसर इज ए प्रैक्टिकल. Question number 105. Which one of the following is the synonym of the word written in capital letter in the sentence? The queen was aware of insolent behavior of the lords. Options are A. Violent, B. Polite, C. Insulting and D. Frivolous. So try to attempt this question. Insolent का similar word बताइए. Answer is C. Insulting. Question number 106. Which of the following is the antonym of the word written in capital letter? The young athlete is energetic enough to run 10,000 meter at a stretch. तो आपको अब opposite word बताना है energetic का. A. Dull, B. Courageous, C. Inactive and D. Lethargic. So try to attempt this question. Right answer is D. Lethargic. Question number 107. Which one of the following is the antonym of the word written in capital letter in the sentence? Events ultimately led to luxurious ending. A. Reassuring, B. Hopeful, C. Helpful and D. Happy. So try to attempt this question. Answer is D. Happy. Question number 108. Which one of the following is the antonym of the word written in capital letter in the sentence? तो इसमें opposite word बताना है. He accelerated the speed of his car. A. Organized, B. Recorded, C. Retarded and D. Imaginary. So try to attempt this question. Answer is C. Retarded. Question number 109. Which one of the following is the antonym of the word given in capital letter? The police praised the meticulous arrangements made by the organizer to receive the guest at the airport. A. Random, B. Haphazard, C. Negotiation and D. Sculpture. So try to attempt this question. Answer is B. Haphazard. Question number 110. Which one of the following is the antonym of the word given below? The biggest flaw of young people today is the spirit of intolerance. तो intolerance का opposite word बताइए. A. Impatience, B. Forbearance, C. Persuade and D. Frighten. So try to attempt this question. Answer is B. Forbearance. Question number 111. Which one of the following can be used as a substitute for the word written in the sentence? A speech made to oneself. A. Dialogue, B. Speech, C. Soliloquy and D. Monologue. So try to attempt this question. Answer is C. Soliloquy. Question number 112. Which one of the following can be used as a substitute for the word written in the sentence? The period between two rhymes is A. Interregnum, B. Interval, C. Interdict and D. Intercept. So try to attempt this question. Answer is A. Interregnum. Question number 113. Which one of the following can be used as a substitute for the word written in the sentence? A place where animals are kept alive and nearly as possible as in their natural state. A. Orchard, B. Zoo, C. Paddock and D. Vivarium. So try to attempt this question. The right answer है D. Vivarium. Question number 114. Which one of the following part of sentence has an error? तो कौन से part में error है? A. When she received the good news, B. She ran straightly, C. To call up her parents and D. No error. So try to attempt this question. आंसर इज बी. शी रेन स्ट्रेटली की जगह क्या आ जाएगा? शी रेन स्ट्रेट. बिकॉज स्ट्रेट एक एडजेक्टिव एंड वर्ब है तो यहाँ पर स्ट्रेटली नहीं आएगा, स्ट्रेट आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 115. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर? ए. इट रेन्ड,
B. Like cats and dogs, see throughout the night, and D. No error. So try to attempt this question. आंसर इज बी, लाइक कैट्स एंड डॉग्स. सो इसमें रिमूव करना है लाइक को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैट्स एंड डॉग्स इज द राइट आंसर. Question number 116. Which one of the following most appropriate word may be used in the blank space in the sentence? That week the dollar dropped dash its lowest level. A to, B at, C into, and D by. So try to attempt this question. आंसर इज A2. तो यहाँ पर आ जाएगा दैट वीक द डॉलर ड्रॉप टू इट्स लोएस्ट लेवल. Question number 117. Which one of the following most appropriate word may be used in the blank space in the sentence? Dr. Sharma concluded his speech dash explaining the importance of charity. A with, B at, C into, and D by. So try to attempt this question. राइट आंसर इज डी बाय. तो यहाँ आ जाएगा डॉक्टर शर्मा कंक्लूडेड हिज स्पीच बाय एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ चैरिटी. क्वेश्चन नंबर 118. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर? ए द मास्टर डिड नॉट नो, बी हु ऑफ द सर्वेंट, सी ब्रोक द एक्सपेंसिव डिनर सेट, एंड डी नो एरर. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी, हु ऑफ द सर्वेंट्स की जगह क्या आ जाएगा, विच ऑफ द सर्वेंट्स. Question number 119. Which one of the following part of the sentence has an error? A. If Mahatma Gandhi B was alive, he would feel sorry for the poor and downtrodden who C still struggle every day to make both ends meet, and D. No error. So try to attempt this question. So right answer यहाँ पर आ जाएगा B. यहाँ पर was alive की जगह क्या आएगा, were alive आएगा, because if Mahatma Gandhi were alive, he would feel sorry for the poor and downtrodden. Last question of today's series, question number 120. Which one of the following most appropriate word may be used in the blank space in the sentence? As she became tired, error began to creep dash her work. A with, B into, C off, and D up. So try to attempt this question. Answer is B into. तो यहाँ आ जाएगा as she became tired, errors began to creep into her work. So friends, this is all about today's super series for the UPSC EPFO एग्जाम. इसके लिए मैंने आपको 3 सुपर सीरीज प्रोवाइड कर दी हैं, तो जिसने नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इज देयर, तो आप वहां से जाके क्लिक करके देख सकते हैं. आने वाले सुपर सीरीज में मैं आपको और ऐसी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूंगी. एग्जाम तक आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगी बहुत सारे, तो आप इसको सॉल्व करिए, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आएंगे. और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशन रिलेटेड विद दिस चैनल. और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो कि ये एग्जाम दे रहे हैं, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके और हेल्प मिल सके. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद.